हम कक्षा 12वीं के विज्ञान में कूलाम तक पढ़ लिए थे। कूलाम किसे कहते हैं उसके बारे में जान लिए थे। आज जो कूलाम ने नियम दिया था उसके बारे में जानेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, यानी कि यहाँ कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच की लगने वाले बल के बारे में बताया गया है। यानी कि दो आवेश रहेंगे, उसके बीच कैसा बल लगता है, कब कैसा बल लगेगा, उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, इस पर निर्भर करता है। देखते हैं, यदि दो आवेश हो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे पहले धनात्मक की बात करते हैं। यदि दो आवेश हैं, एक प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2, यदि दो आवेश हैं, दोनों पॉजिटिव हैं यानी कि धनात्मक हैं, तो यह आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, यानी कि यहाँ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि ये इन दोनों के बीच यह इधर की ओर भगेगा और यह इधर की ओर भगेगा। यदि इनके बीच माइनस Q1 रख दें, ये भी माइनस Q1 हो जाए, Q2 हो जाए, तो भी यहाँ एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, यानी कि प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी कि अपने आप से दूर ढकेलेंगे, यानी कि दोनों को बल की दिशा विपरीत होंगे। यदि यहीं पे इन दोनों के एक साथ ले लिया जाए, यानी कि प्लस Q1 एक माइनस Q2, यानी कि दोनों अपोजिट हो, यानी कि प्लस हो ये माइनस हो, तो ये इन दोनों का बल, इसका बल इधर आएगा, यानी कि दोनों आपस में आकर्षित करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। जो कूलाम थे, यह 1785 ईस्वी में, यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। यह 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, यानी कि कब प्रतिकर्षित बल लगेगा और कब आकर्षित बल लगेगा, इनके बारे में इन्होंने प्रयोगों के आधार पर गणना किया। चलो देखते हैं अब किसके बीच कितना लगता है। कूलाम का नियम कहता है, यानी कि निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, जो दो आवेश होते थे Q1 और Q2, दोनों आवेशों के मात्राओं, यानी कि उसके जो परिमाण है, यानी कि उसके जो 5 माइक्रोकूलाम है या 2 माइक्रोकूलाम है या कितने कूलाम का वो आवेश है, उसके बारे में बता रहा है। मात्राओं के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही बात है ना, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि निर्वात में स्थित होना चाहिए। माध्यम की बात करें तो निर्वात है या वायु ले सकते हैं, दोनों स्थिर बिंदु आवेश और उनके बीच लगने वाला आकर्षण कब लगेगा? जब प्लस माइनस रहेंगे तो आकर्षण बल, अथवा प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब उन दोनों के बीच प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों समान रहेंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो इनके आवेश होंगे उनके मात्राओं के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने यह नियम दिया था। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि यदि दो आवेश ले लेते हैं, एक ये आवेश और एक ये आवेश, यहाँ Q1 यह Q2,
और इनके दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, हम प्लस या माइनस का जिक्र नहीं करते हैं तो, और इनके बीच की दूरी आर, यानी कि दोनों आवेश के गुणनफल के क्या बल जो होता है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी r है, तो हम लिखेंगे कि यदि पहला आवेश Q1 व दूसरा आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो यानी कि अब बोल रहा है कि दोनों के बीच जो उनके आवेश होंगे जो बल लगेगा उनके समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि F अनुक्रमानुपाती जो आवेश का परिमाण है या मात्रा है Q1 और Q2 है, तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा Q1 और Q2। पहला तो ये हो गया। दूसरा बोला है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बल लगेगा F, इसके बाद से यहाँ व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1 में किसके वर्ग के, इनके बीच की दूरी क्या माने है r, तो यानी कि 1 में r²। चलो इतना तक लिख लो, उसके बाद से वीडियो को रोक कर लिख लेना, उसके बाद से फिर ऊपर मिटाकर लिख रहा हूँ इन दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर यहाँ लिख रहे हैं, है ना। F दोनों में देख रहे हैं कि दोनों समान है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती ही बोला, तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, उसके बाद से बटा में r², यानी कि अब हो गया क्या F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में r²। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r²। जो हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जो K है, जहां अब लिखेंगे यहां से क्या, जहां K एक समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब यहाँ K समानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 लिख लो इस तरह से, जिसका मान 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यानी कि जो यहाँ पे आवेश है इनका मात्रक, यानी कि हम इसको कूलाम में लेंगे और इनकी बीच की दूरी है उसको मीटर में लेंगे, और जो यह बल है इसको न्यूटन में लेंगे, और इनके बीच जो माध्यम होगा निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, इंग्लिश में उसको वैक्यूम बोलते हैं। यानी कि जब निर्वात रहेगा तो इनका प्रयोग करने के बाद K का मान जो निकला है क्या निकलता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि अब इसके स्थान पर K के स्थान पर हम 9.0 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लिखेंगे F बराबर 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में r²। यहाँ तक तो ठीक है। यदि इनके जब निर्वात में हम ले रहे हैं तो K के स्थान पर यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो तो K का जो मान होगा इसके बराबर भी होता 1/4πε0 भी होता है। यानी कि यह मान है 9.0 × 10⁹
या इसका स्थान को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। यानी कि अब हमारा एक नया अब सूत्र ये उत्पन्न हो गया, वो F बराबर 1/4πε0, इसको ε0 बोलते हैं इसको, इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लेना। उसके बाद से ε0 को बताते हैं क्या होता है ε0। उसके बाद से देखते हैं जो ε0 है यह भी क्या है, एक नियतांक है, जहां ε0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। उसके बाद से आता है ε0 का मान क्या होता है, ε0 की मात्रक क्या होता है और ε0 की बीमा क्या होती है। इसको हम नेक्स्ट डे यानी कि अगली वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि पहले पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले पार्ट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप पहले पार्ट भी देख सकते हैं। और तीसरे पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।